सागर दल परिणाम। स्वामी जी के चरण कमला में सागर दंड प्रणाम। किस लिए याद किए हैं स्वामी जी, कहिए सारा ज्ञान। हाँ स्वामीनाथ, हाँ स्वामीनाथ। हाँ स्वामी जी, इस समय सिंह दरबार में मैं तुम्हें किस लिए याद किया हूँ सच तुम्हें मालूम नहीं महारानी? नहीं स्वामी जी। महारानी, हाँ स्वामीनाथ। इस समय सिंह दरबार में इसलिए तुम्हें बुलाया हूँ महारानी। आज जब मैं अपने दरबार में ऊंचे सिंहासन पर बैठा, अचानक मेरे दिमाग में घूमने लगा कि ईश्वर ने संसार में एक भी संतान नहीं दिए। इस समय मेरा तीसरा पन खत्म हो चुका है महारानी। पुत्र के लिए संसार में क्या क्या नहीं किया, कितने देवी देवताओं के मंदिर गए, फिर भी इस माल में एक भी संतान नहीं दिया। सोच रहा हूं महारानी, अगर इस संसार में मुझे कुछ हो जाएंगे, बताओ ये राजपाट, ये धन दौलत कौन भोगेंगे महारानी, कौन भोगेंगे? स्वामीनाथ, जब मैं मंदिर जाती हूँ पूजा करने के लिए स्वामीनाथ, हमारा नहीं, किसी माँ बहन की गोद में बच्ची देखती हूँ स्वामीनाथ, तो मेरी जी चाहती है स्वामीनाथ किसी माँ बहन के कोख से बच्चे छीन के मैं अपना बच्चा। नहीं महारानी, ये तुम क्या कह रही हो महारानी? महारानी, हाँ स्वामीनाथ। किसी पर्दागन माँ बहन की गोद से बच्चे को छीनकर अपनी गोद में लेना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है महारानी। हाँ स्वामीनाथ। इस समय देख, इस संसार में जो तुमसे छोटी छोटी तुम्हारी बहन लगती थी, आज उनकी भी शादी हुई, उनकी घर बसी। आज देख, उनके आंगन में पुत्र खेल रहा है महारानी। स्वामीनाथ, कितना सुंदर लग रहा है। सिर्फ एक पुत्र के बिना मेरा दरबार कितना उदास लग रहा है महारानी। ये तो
भगवान का लीला है स्वामी जी, ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है, ये तो भगवान कर्म के ये ली भगवान खलका ये स्वामी ना। नहीं महारानी, मैं इसे नहीं मानता हूँ। मैं चलो न है जैसे महल में। भगवान है जैसे महल में के भोगत चौदह ये पुस्तक महारानी, बिल्कुल तुम ठीक कहती हो। पुत्र देना या ना देना ये महादेव के हाथ में है। ईश्वर ने जिसको चाहा उसके आंगन में पुत्र से भर दिया, जिसको चाहा पुत्र के लिए ईश्वर ने रुला देते हैं। महारानी, हाँ स्वामीनाथ, हम सब बहुत प्रयास किए, अब लगता है इस संसार में पुत्र की प्राप्ति नहीं होंगे। महारानी स्वामीनाथ, आज मैं अपने महल में, जानते हो स्वामी जी, आज मैं अपने महल में आज से कुछ सोच के आई हूँ। क्या? हाँ स्वामी जी, महल से पुत्र के बारे में तो कुछ सोच करके आई हो? हाँ स्वामीनाथ। क्या सोच करके आई हो महारानी? स्वामी जी, हाँ, हम और नौरी और सिपाही ने यही सोच रखी है कि आप कोई दूसरी शादी कर लें स्वामी जी। क्या? हाँ स्वामी जी। तुम पागल हो गई महारानी, तुम्हारी दिमाग खराब हो गई है। मैं इस बार में दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। स्वामी जी, फिर क्या चाहते हो स्वामी जी? महारानी, शायद तुम्हें मालूम नहीं, अगर मैं इस महल में दूसरी शादी करके छोटी महारानी को लाएंगे, वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि वो तुम्हारी सौतन होंगे। अब तुम्हें बताओ महारानी, उसने इस महल में तुम्हारे ऊपर जरा सा भी कष्ट दे दिया, बताओ मुझसे देखा जाएगा? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा महारानी, इसलिए इस वाले में मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। स्वामी जी, अगर दूसरी बहन इस महल में आएगी स्वामी जी, तो अगर उस बहन को कोख से पुत्र या पुत्री होंगे तो स्वामी जी पुत्रवान कहलाएंगे स्वामी जी इस महल में। महारानी, जिस दिन से मैं शादी करके तुम्हें इस हवेली में लाया, कभी मैं तुम्हारी बातों को नहीं टाला, लेकिन महामंत्री भी मुझे कह रहे थे, इस महल के नौड़ी भी कह रहे थे
जब तुम सभी का यही इरादा है तो मैं तुम सबके इरादे को क्यों बदलूं? इसलिए महारानी तुम यहाँ से जाओ महल, मैं अभी तुम्हारे कहने के अनुसार बिजली को लड़की देखने के लिए भेजता